गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड वालों को पढ़ाएंगे क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3। तो क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3, तो सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। क्लास थर्ड चैप्टर 3, तो जिसमें क्या है, एक पैसा। क्या है? एक पैसा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। एक पैसा। स्वर्ण नगरी में एक भिस्ती रहता था। भिस्ती उसे कहते हैं जो चमड़े के बने थैले में पानी ढोने वाले को, जो चमड़े के बने थैले में वो पानी ढोने वाला व्यक्ति था, उसे हम भिस्ती कहते हैं। तो स्वर्ण नगरी में एक भिस्ती रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। क्या था? एक मेहनती, दिन रात कठिन परिश्रम। और दिन रात कठिन परिश्रम के बाद वह थोड़े पैसे ही कमा पाता था। एक दिन का संयोग था कि एक पैसा उसने एक दिन ज्यादा कमा लिया। तो वह बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने उस एक पैसे को खर्च न करके अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखने को निर्णय ले लिया। तो वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसने एक पैसे उस दिन ज्यादा कमा लिया था, तो उसने सोचा इस पैसे को खर्च न करके उसे सुरक्षित या सेफ रख लूं। तो उसने ये निर्णय ले लिया था। तो उसके पास एक समस्या भी खड़ी हो गई। तो ये समस्या खड़ी हो गई कि उस एक पैसे को उसे छिपाए कहाँ। तो रास्ते भर वही सोच विचार में उधेड़ बुन में लगा रहा। तभी उसे एक राजमहल की दीवार दिखाई दे गई। वह दीवार के करीब पहुंचा, उस दीवार के करीब पहुंचा और उसे उसमें लगी ईंटों को देखने लगा। उसमें जो दीवार में लगी ईंटें थी उसे देखने लगा। उन ईंटों में से एक ईंट कुछ ढीली टाइप में थी। तो उसने ढीली ईंट को बाहर निकाला और उसके पीछे एक पैसे को छिपा दिया। तो तत्पश्चात वह खुशी खुशी उसके बाद वह अपने घर लौट आया। तो कुछ दिनों बाद भिस्ती की शादी हो गई। जो पानी ढोने वाले व्यक्ति था उसकी फिर शादी हो गई। तो एक दिन की बात है कि स्वर्ण नगरी में एक मेला लगा। कुछ दिन बाद क्या है, एक दिन की बात यह है कि उस जो स्वर्ण नगरी थी, नगर था, वहाँ पे मेला लगा। तो भिस्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर कुछ घरेलू सामान खरीद सकते, परंतु हमारे पास तो पैसे ही नहीं। तो उसकी पत्नी जो कहती है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो काश हम भी मेला जाते और वहाँ से सारे घर के उपयोगी जो सामान थे उसे खरीदते, फिर उनके पास पैसे नहीं। तो यह सुनकर भिस्ती ने कहा, मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर उस भिस्ती ने अपने पत्नी से कहा कि मेरे पास एक पैसे है, मैं उसे लेकर आता हूँ। भिस्ती की पत्नी उत्साहित में बहुत खुशी होते हुए बोली, जल्दी आना। तो भिस्ती भीषण गर्मी में दौड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। जो एक पैसा जहाँ पे छुपा के रखा था, तो भीषण बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तब भी दौड़ते दौड़ते जा रहा था। उस ओर को बढ़ गया। उस राजमहल की छत पर खड़ा राजा देख रहा था। तो वो बढ़ता जा रहा था, तो एक छत में खड़ा राजा उसे देख रहा था। भिस्ती को देखकर राजा ने सोचा, यह व्यक्ति इतनी दोपहर में नंगे पांव राजमहल की ओर, उत्तरी दिशा की ओर क्यों दौड़ रहा है। तो उस राजा ने देखा कि नंगे पैर दोपहर का टाइम है, नंगे पांव राजमहल की ओर क्यों चला रहा है, उत्तरी दिशा की ओर चला रहा है। तो उसने भिस्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को दौड़ाया। सिपाहियों ने भिस्ती को पकड़ लिया और उसे, अगर राजा ने उसे देखा तो अपने सिपाहियों को भेजा कि उस भिस्ती को पकड़ के लाओ। तो पकड़ के लाने के लिए कहा, चलो तुम्हें राजा ने उन्होंने सिपाहियों ने उस भिस्ती को पकड़ लिया और उससे बोले कि चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। तुम्हें राजा ने बुलाया है। भिस्ती ने गिड़गिड़ाते दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। गिड़गिड़ाना भी होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करते दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, नहीं, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मगर सिपाहियों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती दरबार में ले आए। तब राजा ने उससे पूछा, इतनी गर्मी में तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे हो? तो क्या कड़ी धूप में तुम्हारा बदन जल नहीं रहा? तो भिस्ती ने राजा की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे मेरी इच्छा जला रही है, जो मेरी इच्छा है वो मुझे जला रही है। महाराज धूप नहीं, राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है जो तुम्हारी
भिस्ती बोला, आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालने में अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। जो मेरे उस दीवार में आपके यहाँ खजाना छुपा है उसे निकालकर मैं अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? तो राजा ने पूछा उससे भिस्ती से, कहा कि वो खजाना तुम्हारा बहुत बड़ा है? तो भिस्ती ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, पूरा 1 पैसा है। उन्होंने कहा, उस भिस्ती ने कहा, महाराज पूरा 1 पैसा है। तो राजा का मुंह आश्चर्य से खुल गया कि भिस्ती ने कहा, हाँ महाराज, उससे कई चीजें खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। ओ राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें 1 पैसा दे देता हूँ, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की क्या जरूरत है? राजा ने उस भिस्ती से कहा कि मैं तुम्हें अगर 1 पैसा दे दूं तो उस दीवार की ओर, उत्तरी दीवार की ओर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? राजा ने भिस्ती को 1 पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। तो भिस्ती पैसा पकड़ते हुए बोला, आप जो दे रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपना पैसा भी ले आऊंगा। फिर भी वो कहता है कि मैं अपना पैसा ले आऊंगा। राजा ने कहा, तुम वहां मत जाना, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा। तो अब राजा क्या कहने लगा कि तुम वहां मत जाना, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा, मगर मैं फिर भी जाऊंगा। वो भिस्ती बोलता है, नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा। भिस्ती ने कहा, अब राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसे की संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 की ओर, फिर लाखों तक पहुंचा दी, मगर भिस्ती ने अपना 1 पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। फिर भी उन्होंने लाखों में पहुंचा दिया। तब भी वो भिस्ती जो था अपना 1 पैसा छोड़ने के लिए मंजूर नहीं था। तो आखिर में राजा ने भिस्ती से कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार हूं, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। फिर भी राजा ने कह दिया कि अगर मैं अपना आधा राज्य देने को तैयार हूं, तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। तो यह सुनकर भिस्ती सोच में पड़ गया अत्यंत। उसने आधा राज्य लेने का मन बना ही लिया। फिर भिस्ती ने क्या, आधा राज्य लेने के लिए मन अपना बना ही लिया। अब राजा भिस्ती के साथ महल से बाहर आया और बोला, भिस्ती, अब तुम राजा बन गए हो। राजा ने कहा भिस्ती से कि अब तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहते हो? तो भिस्ती ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। फिर भी उसने यही कहा कि मैं महाराज राज्य का उत्तरी भाग ही लेना चाहूंगा, क्योंकि उसका 1 पैसा उसमें छुपा था, इसलिए वो उत्तरी भाग के पीछे पड़ा था। तो आखिरकार राजा ने हार ही स्वीकार कर ली और भिस्ती को आधा राज्य उत्तरी भाग दे ही दिया। इस प्रकार भिस्ती आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ महल की उत्तरी दीवार में संचित मेहनत द्वारा कमाया गया अपना 1 पैसा प्राप्त करने में सफल हो गया। तो ये चैप्टर रीड हो गया, एक्सप्लेन भी कर दिया, आप लोग के समझ में आ गया होगा। आप इसे फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसके बाद क्या है, शब्दार्थ। ये शब्दार्थ फिर कॉपी में आप लोग कंप्लीट करिएगा। फिर इसके बाद ये सही विकल्प, फिर क्वेश्चन आंसर। कठिन शब्दों का उच्चारण। तो जैसे स्वर्ण, जो सोने की नगरी थी उसे स्वर्ण मिस होता है, सोने की जो नगरी थी उसे स्वर्ण बोलते थे। भिस्ती, ये जो चमड़े के बने थैले में पानी जो ढोने वाला व्यक्ति उसे भिस्ती बोलते हैं। मंजिल मिस महल। भीषण मिस बहुत ज्यादा गर्मी, जबरदस्ती, इस किसी चीज के लिए जबरदस्ती करना। आश्चर्यचकित, उत्साहित, किसी चीज के लिए उत्साहित। हुंकार करके वो राजा बोला था। संचित। तो ये कठिन शब्दों का उच्चारण भी हो गया। इसके बाद क्या है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। अब हमें सही विकल्प पर चिन्ह लगाना। भिस्ती क्या करके पैसे कमाता था? परिश्रम करके, चोरी करके, ठगी करके। तो परिश्रम करके। राजमहल की दीवार में भिस्ती ने क्या छिपा रखा था? 1 पैसा। तो 1 पैसे में टिक कर देंगे। स्वर्ण नगरी में क्या लगा था? मेला। तो मेले में टिक करेंगे। अपनी पत्नी की इच्छा कौन पूरी करना चाहता था? भिस्ती। तो भिस्ती में टिक कर देंगे। तो ये सारे सही विकल्प हो गए हमारे। और इसके बाद एक शब्द, एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, उसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भिस्ती कहाँ रहता था? जो भिस्ती था वो कहाँ रहता था? भिस्ती जो था कहाँ रहता था? स्वर्ण नगरी में। स्वर्ण
नगरी में, स्वर्ण नगरी में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोग बुक से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं ओनली आंसर राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बुक से कंप्लीट। भिस्ती की पत्नी मेले से क्या खरीदना चाहती थी? जो भिस्ती की पत्नी थी वो क्या खरीदना चाहती थी? तो वो घर में उपयोग होने वाले सामान, तो जो भिस्ती की जो पत्नी थी वो क्या मेले से क्या खरीदना चाहती थी? घर में उपयोग होने वाले सामान खरीदना चाहती थी। घर में उपयोग होने वाले सामान। क्वेश्चन नंबर 3, राजमहल की छत पर खड़ा राजा किसे देख रहा था? भिस्ती को, भिस्ती को। क्वेश्चन नंबर 4, भिस्ती ने राजा से उसके राज्य का कौन सा भाग मांगा था? जो भिस्ती था वो भिस्ती कौन सा भाग मांगा था? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग। क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन आप लोग फिर में कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बुक से राइट करिएगा और आंसर मैं राइट करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, अंत में अपनी हार किसने स्वीकार कर ली? तो अंत में अपनी हार किसने स्वीकार कर ली? राजा ने। ये क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद ये एक शब्द एक वाक्य जो क्वेश्चन आंसर थे सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद सोचिए और उत्तर लिखिए। तो सोचिए और उत्तर लिखे खुद से करना है। सही या गलत जो सही शब्द पर हमें चिन्ह लगाना है तो खुद से करने हैं। ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है। अगर इसमें भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सर लोगों से संपर्क करिए या तो स्कूल आइए तो कैसे भी। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।